हिमाचल सरकार अपने 100 दिन के काम गिनवा रही है। इन 100 दिनों को कैसे बीजेपी देखती है, हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में सीएलपी लीडर जयराम ठाकुर जी हैं। 100 दिन किस तरह आप देखते हैं? जाहिर तौर पर बात है कि आप अगर विपक्ष में हैं तो उसको विपक्ष के नजरिए से देखेंगे। क्या नजरिया है विपक्ष का? और 100 दिन के कार्यकाल में लोग सड़कों पर आ गए, और खासतौर से जो डिनोटिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। जो संस्थान 8 महीने से 9 महीने से चल रहे थे, सुचारू रूप से चल रहे, पोस्टिंग हो चुकी थी, पोस्टिंग क्रिएट हो चुकी थी, फंक्शनल इंस्टीट्यूशन को बंद करना आज तक कभी हुआ नहीं हिमाचल में, पहली बार हुआ और बिना सोचे समझे हुआ है। और इस कारण से बहुत बड़ी एक नाराज़गी, बहुत बड़ी एक निराशा लोगों के बीच में है, और जिसको कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने हाल ही में बजट भी पेश किया है। सरकार लगातार ये कह रही है कि पिछली सरकार, यानी कि जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय से ही हिमाचल घाटे में चल रहा है, उसके बावजूद हमने बेहतरीन बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, विजन के बिना ये बजट अब की बार प्रस्तुत किया गया है। और विचित्र स्थिति यह है कि बजट में, जो बजट स्पीच में जो योजनाओं का जिक्र है, जो सारी चीज़ें उसमें कही गई है, वो बजट बुक में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पा रही है। और से जो उनने अपना विजन दिखाने की कोशिश की है कि ग्रीन हिमाचल, अरे नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के सामने इस विजन के लिए कब से अपनी बात कह रहे हैं। अभी केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ तो उस बजट में कितने सारे प्रोविजन ऐसे किए हैं कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, हमको काम करने के लिए जितना भी बेहतर ढंग से रास्ता निकल सकता है वो निकालना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे इंसेंटिव जो दिए गए हैं उनका जिक्र हुआ है, और केंद्र सरकार द्वारा दिए हुए इंसेंटिव का जिक्र वो अपने स्टेट की गवर्नमेंट में कर रहे हैं, उसका श्रेय भी खुद ही ले रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे में जो बजट है उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, कतई भी इस तरह की बात नहीं है, और वो लोगों के बीच में मालूम पड़ जाएगा। क्या आपको लगता है कि क्या खास होना चाहिए था इस बार बजट में? चुनाव हुए, चुनाव में कई वादे किए गए, कांग्रेस ने कई वादे किए गए, सरकार बनाई, क्या खास होना चाहिए था इस बार? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि काम रुके पड़े हैं, रिसोर्सेज अपने है नहीं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए गंभीर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और ऐसे में जो बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, वाटर सेस लगाने की बात कह रहे हैं, एक्साइज पर कह रहे हैं कि हम ज़्यादा रेवेन्यू इस पर कलेक्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि देखिए, वाटर सेस की बात उत्तराखंड ने भी की थी, लेकिन अभी तक कोर्ट से बाहर वो मामला नहीं आ पाया है, उनको कुछ मिल नहीं पाया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी उसमें सफलता मिल पाएगी। हालांकि हमने विपक्ष की ओर से उसमें उनको कहा कि आपके इस निर्णय का हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बात सत्य है कि उस सारे निर्णय से एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे हाइडल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था, लोग काम करने वाले थे, तो वो आएंगे नहीं अब, क्योंकि अब रॉयल्टी के साथ जब सेस देना पड़ेगा, वाटर सेस देना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट वाइबल ही नहीं हो पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी एक हिमाचल के लिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक परेशानी का सबब हो जाएगा आने वाले समय में, जब ऐसी सिचुएशंस हो जाएगी जब हमारे हाइडल प्रोजेक्ट भी काम नहीं कर पाएंगे और ना लगेंगे, और ऐसे में ना रेवेन्यू वाटर सेस के माध्यम से आ पाएगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कोई खास वजह? नहीं, देखिए, शिष्टाचार के नाते भेंट है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते में पहली बार उनसे मिल रहा हूँ, मिलना नहीं हो पाया था, चुनाव के दिनों में उनकी व्यस्तताएँ थी, और मेरा दिल्ली आना भी कम हुआ, तो इसलिए अभी मिलने जा रहा हूँ आज। तो जयराम ठाकुर जी ने सूर्य समाचार से खास बातचीत में कहा है कि 100 दिन जो हिमाचल सरकार के हैं उसमें कुछ खास काम नहीं हुआ है, निराशा हिमाचल की जनता को लगी है, ऐसा जयराम ठाकुर जी का कहना है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।